पीएससी जो आपकी टीआरई 3.0 है उसके लिए अपनी एसएसटी वाले बच्चों के लिए जीके की क्लास रहेगी और डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अपन इसी माध्यम से डील करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। 53 और 55 जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। फाहियान था या इत्सिंग था, तारानाथ या हिनसांग। तो हर्षवर्धन जो है वो किसके काल में भारत आया था, तो ये आपका आया था हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। 56वीं और जो 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों कम से कम मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर है वो ऐसे कैसे रिपीट होते हैं, जैसा कि अपन ने जो है टीआरई 1 और 2 में देखा है। अगला क्वेश्चन, कलण की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलण की पुस्तक आपकी हो जाएगी कौन सी, राजतरंगिणी हो जाएगी। और इसमें जो है आप बताइए किससे संबंधित है या किस राज्य के इतिहास से संबंधित, आपको कमेंट करके बताना है। और 2 बार जो है बीपीएससी इस क्वेश्चन को भी जो है पूछ चुका है आपसे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर दोस्तों बीपीएससी 3 की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के जो 40% के लिए उपयोगी एक पीडीएफ जिसमें टोटल जो है 1500 क्वेश्चंस का समावेश मिलता है। ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें आपके जीके के क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, इसमें आपका बिहार जीके भी है, इसमें आपका करंट अफेयर भी है, इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी हैं। तो ये ऑल ओवर जो है मिला के 1500 क्वेश्चन हैं जो कि आपका टीआरई 1 और 2 के आधार पे ये सेट किए गए हैं। तो अगर जिनको भी चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 6376703831। इस पे जो है आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। आपको बताना भाई नंद वंश का जो है अंतिम जो आपका शासक था वो था महाघनानंद। तो महाघनानंद के बाद में जो है कौन सा वंश आया था, तो आपका उस टाइम जो है नंद वंश के बाद में आपका आ गया था कौन सा, मौर्य वंश। कौन सा आ गया था आपका, मौर्य वंश आ गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको पता है कि मार्च में जो है आपका टीआरई 3 हो जाएगा, उसके बाद कल जो है के पाठक ने घोषणा कर दी है कि टीआरई 4 होगा और वो उसका आयोजन जो है अगस्त में होना है। तो आप बिल्कुल जो है टीचर भर्ती की तैयारी के प्रति जो है वो थोड़ा सा आप समय देना स्टार्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख जो हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उस उनमें जो है कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो अशोक के जो भी शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 44वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है 2000 उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज जो आपका था उसने भारतीय जो समाज है उसको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की एक अपन पुस्तक जो है वो अपन रीड करते हैं जिसका नाम जो है वो आपका इंडिका है। अब इस इंडिका में जो है ना भारतीय समाज की श्रेणियां निर्धारित की हैं। जो आपका भारतीय समाज है इसकी कुछ श्रेणियां निर्धारित की हैं। तो इनको बांटा गया है आपका 7 श्रेणियों में। याद रखना है कितने श्रेणियों में बांटा गया है इसको, 7 श्रेणियों में बांटा है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो गया। और 46वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम जिसका आयोजन 2003-4 में हुआ था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है आपका। अगला क्वेश्चन, गुप्त जो युग है उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी। इस देखो जो आपका जब आपका गुप्त युग था तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि आपके जैसे एक ये कोई फील्ड है और उसमें मान लो कि आपके जो अनाज है वो आपका जो है लगभग जैसे मान लो कि जैसे बात करें तो 60 क्विंटल अगर उसमें अनाज हुआ है तो इसका 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग अर्थात इसका 10 क्विंटल जो भाग है वो राजा को देना पड़ता था। तो कहने का मतलब जो भी फसल में उत्पादन होता था ना
जो भी एक जो है किसान जो जितनी उपज करता था उसका जो छठा भाग था वो जो है राजा को देना पड़ता था। ये बात है किसकी? गुप्त युग की। ये थी भूमि राजस्व की दर आपके गुप्त युग में। और देखो इस क्वेश्चन को जो है 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको जीके जीएस में 40 में से 40 स्कोर आपको करना है तो 40 में से 40 स्कोर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 6376703831 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और वहाँ आप बोल देंगे कि सर हमें जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, तो आपको केवल 99 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और जिसके माध्यम से जो है आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाना और वहाँ से केवल 1500 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि जीके जीएस का जो है कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लें। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो देवगिरी का उस टाइम शासक कौन हुआ करता था? तो आपका रामचंद्र देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामचंद्र देव हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर सटीक रहने वाला है? ऑप्शन जो ए है वो सटीक रहेगा। देखो बीपीएससी ने कितनी बार पूछ लिया है इस क्वेश्चन को, 47वीं में, 53वीं और 55वीं जो बीपीएससी प्री, कहने का मतलब आज से पहले 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं। तो अब देख लो इन क्लासेज, अगर इन क्लास आप देखते हो ना ये क्लासें, तो ऐसे मान लो कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना आपके सही होने की संभावना हो जाती है। और बिल्कुल डेली छोटी छोटी क्लास आती हैं तो आप रेगुलर देखें इन क्लासों को। और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? आपको ये बताना है कि फारसी जो यात्री था कौन? अब्दुल रज्जाक दोस्तों, ये आया था आपके देवराय सेकंड के समय। देवराय सेकंड के समय ये आया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है। 60वीं और 62वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो है किसके शासनकाल में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो दोस्तों ये गठन हुआ था कब? 1599 में। तो 1599 में जो है यहाँ का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। और 63वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 है उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों आपको पता है कि भाई आपके पेपर में जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके भाषा एरता के रहते हैं, 40 क्वेश्चन जीके जीएस रहेगा और आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन है ना, इनको जो है 40 में से 40 भी आप सही कर सकते हो। आपको केवल 1500 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। सर वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तो ये 1500 क्वेश्चन जो है आप 6376703831 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको मात्र केवल 99 रुपये पे करने हैं और आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी, जो यूरोपियन जो पेंटिंग्स है उसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ? मतलब भाई यूरोप के चित्रकार कब आए या किसके दरबार में आए थे आपके यूरोप के चित्रकार? जब से जो है आपकी जो यूरोपियन जो पेंटिंग है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये है अकबर के शासनकाल की बात। किसके शासनकाल की बात? काल की बात है जहाँ पे जो है यूरोपीय चित्रकारी आए थे। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 63वीं जो बीपीएससी की एग्जाम 2017 दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कब स्थापित की? तो सर 1612 में स्थापित की थी। तो कहाँ पर की थी? सूरत में की थी। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो डी है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी अपडेट मिलती रहे और आगामी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर आपकी होती रहेंगी। तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी।
और आगामी जो क्लासेज है वो रेगुलर होती रहेंगी, तो आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।